नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 जी के ट्रिक पर। साथियों, आज की ये वीडियो चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों की जो कट ऑफ है उसके लिए है। इसकी हम तुलना करेंगे साथियों वनरक्षक की कट ऑफ से, क्योंकि दोनों में साथियों फॉर्म भी लगभग समान भरे गए थे और दोनों की क्या कट ऑफ रह सकती है और ये कट ऑफ बिल्कुल सटीक बैठेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे साथियों। इसमें भी साथियों 20 लाख फॉर्म थे और यहाँ से मैं आपको बिल्कुल ले चलता हूँ साथियों। ये एक अखबार की कटिंग है साथियों, भास्कर की, जिसमें देखिए वनपाल वन रक्षक के जो कितने पदों पर वैकेंसी थी साथियों, 2399 पदों पर। हालांकि ये वैकेंसी उसके बाद थोड़ी बढ़ गई थी, 200-300 पद। इसमें साथियों क्या आए थे साथियों, 22 लाख आवेदन आए थे, यानी एक पद पर कितने साथियों, 917 बेरोजगार थे। ठीक है, यानी एक पद पर 917 लोग थे कंपटीशन में। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं अपन। हाँ जी, वनपाल वन रक्षक की वैकेंसी आई थी साथियों 2022 के अंदर, जिसमें भी मैंने एग्जाम दिया था और मैं फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था। ठीक है साथियों, आगे की अपन बात करते हैं इसके सिलेबस वगैरह की, उसके बाद आपको पूरा मतलब समझ में आ जाएगा बिल्कुल। हाँ जी, इसके बाद वन रक्षक में साथियों कितने थे, 2646 पद थे, यानी बढ़ के कितने हो गए थे साथियों, 2646। इसमें अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पद कितने साथियों, 53,749, जिसमें कि 6,000 पद और बढ़ाने की मौखिक सहमति साथियों बन चुकी है, यानी लगभग 60,000 तो आप फिक्स मान के चलिएगा। और अगर अपन मेहनत करेंगे तो साथियों इसमें और भी ज़्यादा पद बढ़ सकते हैं। ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ साथियों 53,000 के अकॉर्डिंग। ठीक है साथियों, इसके बाद आवेदन 22 लाख आवेदन इसमें आए थे साथियों और 24 लाख के लगभग इसमें आता है, यानी समान ही है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है साथियों, इसमें उपस्थिति हुई थी 16 से 17 लाख और इसमें उपस्थिति है कितनी, 21 लाख, यानी कि थोड़ा बहुत अंतर है, हालांकि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इतने इसमें बैठक हुई भी थी साथियों। ठीक है, इसके बाद एक पद पर विद्यार्थी कितने हैं, 917 विद्यार्थियों का कंपटीशन था वन रक्षक में, और अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कितना था साथियों, एक पद पर 39। आप ये देखेगा कि जहाँ पर वैकेंसी यहाँ से 20 गुना अधिक है, कहाँ से, वन रक्षक से। कितना गुना साथियों, 20 गुना अधिक है। और वैकेंसी के बाद ये तो अपनी पहली चीज़ तो ये हो गई वैकेंसी, यानी 20 गुना अधिक है साथियों अपनी वैकेंसी। और दूसरी चीज यहाँ पर कंपटीशन कितना था साथियों, 917 का, और यहाँ पर कंपटीशन कितना साथियों, मात्र कितने का, मात्र साथियों यहाँ पर कंपटीशन है 39 साथियों का। ठीक है साथियों, 39 साथियों का यहाँ पर कंपटीशन है, तो कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। इसके बाद सिलेबस की बात करते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पर वन रक्षक के टाइम क्या था साथियों, और कोई वैकेंसी नहीं थी। अभी हाँ फिलहाल क्या है कि वैकेंसियों का साथियों क्या है, दौर है एक तरह से। ठीक है साथियों, वैकेंसियों का यहाँ पे फिलहाल के टाइम पर दौर है। उस टाइम वन रक्षक के टाइम पर इतनी ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं थी, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था, मुझे पता है। ठीक है साथियों, इसके बाद सिलेबस की बात कर लेते हैं अपन। वन रक्षक के सिलेबस में था साथियों मोटा मोटा राजस्थान जीके था साथियों, मैथ थी, विज्ञान थी और करंट थे साथियों, यानी इसमें कुल टोटल जो क्वेश्चन थे वो 100 क्वेश्चन थे। और इसमें जो समय मिला था वो 2 घंटे का मिला था, और नेगेटिव क्या थी साथियों, 1/3 थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले सिलेबस की। साथियों इसमें हिंदी थी, इसमें मैथ थी, इसमें इंग्लिश थी, इसमें करंट था, इसमें कंप्यूटर था, इसमें जीके था, यानी कोई संस्कृत को हटा दें तो कोई सब्जेक्ट छोड़ा ही नहीं इसमें तो। ठीक है साथियों, इसमें साथियों क्वेश्चन 120 थे, 120 थे क्वेश्चन इसमें। और उसके बाद ट्यूशन के बाद समय भी कितना मिला साथियों, 120 मिनट, यानी 2 घंटे, तो इसमें समय भी कम मिला। दूसरी चीज वैकेंसी भी बढ़ी है, और नेगेटिव मार्किंग वो की वही 1/3। अब इसके बाद अगला फैक्टर आता अपना कि जो इसमें इसमें अलग से अंग्रेजी ऐड हो गई, हिंदी ऐड हो गई साथियों, और कंप्यूटर ऐड हो गई, यानी 3 सब्जेक्ट यहाँ से ऐड हो गई। आप वीडियो को पूरी वॉच करना, आपको अगर समझ में नहीं आना
आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। ऐसी कोई बात ही नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है साथियों। इसके बाद अपन आगे चलते हैं साथियों। हाँ, यहाँ पर अभी वैकेंसी है राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, यानी ये 3-4 वैकेंसियों का यहाँ पर क्या था साथियों, अभी दौर था। उस टाइम इतनी बड़ी वैकेंसी कोई थी नहीं साथियों। इसके बाद अपन आगे चलेंगे। इसके बाद इसकी कट ऑफ देखते हैं साथियों। जो जनरल की कट ऑफ गई थी साथियों उस टाइम, जनरल की ये मैं आपको 5 गुना की कट ऑफ बता रहा हूँ। इसके बाद हम 1 गुना की कट ऑफ पे भी आएंगे। 5 गुना की कट ऑफ गई थी साथियों जनरल की 70 क्वेश्चन, यानी कि 70 क्वेश्चन से मतलब है मेरा कि 70% कट ऑफ गई थी, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन थे तो 70 क्वेश्चन इसमें 5 गुना की कट ऑफ गई थी। यानी पत्ते साथियों कितने, 2400-2500 के आसपास पत्ते, जिसमें कि 5 गुना पास किए गए थे, यानी 7500 कैंडिडेट पास किए गए थे। उसमें जनरल कट ऑफ कितनी गई, 70। इसके बाद फीमेल की गई थी 59, और ये आप AWS जनरल AWS की गई थी साथियों 65, और फीमेल की गई थी AWS 50। ठीक है साथियों। इसके बाद SC की गई थी इसमें 59, और फीमेल गई थी साथियों 46, यानी कि 50% से भी कम कट ऑफ जा रही थी। इसके बाद एसटी में कट ऑफ गई थी साथियों 58, और फीमेल में गई थी साथियों 48। ओबीसी में कट ऑफ गई थी साथियों 68 फीमेल की गई थी। ओबीसी में फीमेल की गई थी कितनी, 57, और ओबीसी जनरल की कितनी गई थी साथियों, 68 गई थी। एमबीसी की गई थी साथियों मेल की जो गई थी 67, और फीमेल की गई थी साथियों कितनी, 46। अब इसमें आप 5 गुना की कट ऑफ का आइडिया इसमें, यानी 70% हाईएस्ट गई थी 5 गुना में, जिसमें कि पास कितने कैंडिडेट किए गए, जिसमें कि पास मात्र 7500 कैंडिडेट किए गए साथियों। ठीक है। अब 7500 कैंडिडेट किए गए, यहाँ पर पास कितने किए जाने हैं, या तो अपने पास या तो 1.5 गुना पास करेंगे या फिर 2 गुना पास करेंगे। अगर 2 गुना अगर पास कर देते हैं साथियों तो 60,000 का मान के चलेगा 1,20,000। ठीक है साथियों। और यहाँ पर कितने पास किए गए थे, मात्र कितने पास किए गए थे साथियों, 5 गुना पास किए गए थे। ठीक है। तो 7.5 से अगर अपन करेंगे 1,20,000 का, तो कम से भी कम कितने, 15 गुना के आसपास यहाँ पे ज़्यादा पास किए जाएंगे। तो अपने पास पहला फैक्टर क्या हो जाता है साथियों कि वैकेंसी अपने पास 20 गुना ज़्यादा है इससे। दूसरी चीज, अभी अपन पास होंगे वो कितने, 15 गुना के आसपास, इससे 15 गुना ज़्यादा पास होंगे। ठीक है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इससे तो कट ऑफ कम ही जाने वाली। तीसरा फैक्टर यहाँ पे क्या काम करेगा साथियों कि सिलेबस बहुत बड़ा था। चौथा फैक्टर इसमें काम करेगा कि जो अपने को टाइम है वो टाइम कम मिला था। और पांचवा फैक्टर इसमें काम करेगा क्योंकि राजस्थान के अपन निवासी है, और राजस्थान वालों की इंग्लिश वैसे भी क्या होती है, वीक होती है। तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, उस पे अपन आने वाले हैं साथियों। तो जिसमें ओनली 4 सब्जेक्ट थे और उस टाइम वैकेंसियों का भी दौर नहीं था, उसी में ही अगर 70% जा रही है कट ऑफ, तो अपनी तो साथियों काफ़ी डाउन कट ऑफ आने वाली है इसमें। ये बात आप निश्चित मान के चलिएगा। तो अपन कितनी मान सकते हैं अपन, तो साथियों इसमें 70.74 इसकी जो कट ऑफ गई थी, उसमें अपन कम से कम मेरे हिसाब से तो कम से भी कम 70 इसमें प्रतिशत गई थी। तो इसमें जहाँ तक है 60-62 से ऊपर कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। ठीक है साथियों, कितनी, 60 या 62% से ज़्यादा कट ऑफ इसमें बिल्कुल भी जाने की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और इसमें ओबीसी की कट ऑफ गई थी 68, ईडब्ल्यूएस की 65, एससी की 59, और एमबीसी की कितनी साथियों, 67। अब इसकी 1 गुना की अपन कट ऑफ देख लेते हैं साथी। हाँ जी, 1 गुना की इसमें कट ऑफ गई थी साथियों, जो गई थी 78। ठीक है साथियों, ये 78 कट ऑफ जब गई थी, जब SC ST OBC वाले किसमें, जनरल में जा रहे थे साथियों बहुत ज़्यादा, ये तब गई थी। तो अपन तो एक बार आइडिया किससे लगाएंगे, अपन तो आइडिया किससे लगाएंगे साथियों, ये 5 गुना की कट ऑफ से लगाएंगे। ठीक है साथियों। और यहाँ पे हालांकि जनरल इसमें फाइनल मेरिट में भी ज़्यादा का अंतर नहीं आया था, सभी में 1-1 2-2 नंबर बस ओनली प्लस हुए थे। अब अपन कट ऑफ का आइडिया लगाते हैं
कि जैसे इसमें 70 जारी है, तो कम से भी कम मैं मान के चलता हूँ कि इसमें 10% की आराम से क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये तो कम से कम है 6 से 7%। अपनी पोस्टें बढ़ने के बाद इसमें कम से भी कम 10% से 10% इसमें साथियों क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। क्योंकि एक तो पोस्टें ज़्यादा है, दूसरी चीज़ अभी वैकेंसियों का दौर है। जो राजस्थान पुलिस पास किया उसने उसने भी, वो भी 4th ग्रेड कर्मचारी पास करेगा। जो पटवार और वीडियो पास करेगा वो भी किसमें, इसमें 4th ग्रेड में आराम से साथियों क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है साथियों, इसका मुख्य रीजन यही रहेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं अपन साथियों। इसमें 70% गई थी, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की साथियों 65 और एससी की 59। इसमें से अगर अपन 10% कम करेंगे, या 10 नहीं करेंगे अपन, 8% कम करके मान लेते हैं, तो जनरल की कट ऑफ कितने पर अटक जाएगी, कम से कम 62% पर साथियों अटक जाएगी आराम से। और यही फाइनल साथियों रहने वाली है। जो मैंने ये आइडिया कट ऑफ का अनुमान लगाया है वो आपको मैं बता देता हूँ, और इससे ज़्यादा जाने की तो बहुत ही कम संभावना है, हालांकि इससे कम ही रह जाएगी कट ऑफ। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ साथियों। हाँ जी, ये इसकी फाइनल मेरिट है वन रक्षक वाली, आप देख लीजिए इसको। ज़्यादा कुछ अंतर आया नहीं था, 1-2 नंबर का अंतर आया था साथियों। हाँ जी, ये मैं सेफ स्कोर मान के चल रहा हूँ कि जनरल मेल जिसके भी 70 से प्लस है, यानी 70 से 74 75 के आसपास भी है, यानी 70 प्लस जिसके भी हैं, वो एक बार के लिए खुद को बिल्कुल सेफ मान के चल सकते हैं। क्योंकि जब इसमें वन रक्षक में ही इतनी कम गई है तो इसमें तो कहाँ से जाएगी, क्योंकि 20 गुना वैकेंसी भी है। जनरल फीमेल की जिस भी बहन के, ये मान के चलिएगा आप 65 प्लस जिसके भी है वो आराम से खुद को सेफ फील कर सकते हैं, यानी 65 से 70 के बीच जिसके भी है। ओबीसी मेल के जिसके भी 68 से 72 के आसपास है या 68 प्लस है, वो आराम से खुद को सेफ फील कर सकता है। ओबीसी फीमेल की 66 से 70 के बीच, और ईडब्ल्यूएस मेल की 64 से 66 के बीच, और ईडब्ल्यूएस फीमेल आप मान के चलिएगा कि 62 से 66, और एमबीसी मेल 62 से 66 बहुत अच्छी स्थिति में है, आराम से फाइनल सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांस रहेंगे। एमबीसी फीमेल 58 से 62 जिसके भी है वो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। एससी मेल 60 से 64 जिसके भी है बहुत शानदार स्थिति में है, और एससी फीमेल 56 से 60 जिस भी के हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में है। एसटी मेल और एससी और एसटी की मैंने कट ऑफ समान रखी है, क्योंकि वन रक्षक में भी बिल्कुल सेम टू सेम गई थी इनकी कट ऑफ। ठीक है साथियों, जो कि यहाँ पर भी बिल्कुल फॉलो होगी ये बात। तो एसटी मेल 60 से 64 के बीच जिस भी साथी के हैं वो बहुत अच्छी सी स्थिति में है, और एक गुना फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांसेज रहेंगे साथियों। तो आप अब आपकी बारी है। आप कमेंट बॉक्स के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मेरे विचार आपको कैसे लगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरी वीडियो वॉच की। और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें साथियों, वीडियो को लाइक कर देवें, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको वीडियो साथियों कैसी लगी। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।